बहुत वाह-वाह हुई है नॉर्बर्टो सोलानो के पाकिस्तान फुटबॉल हेड कोच बनने के बाद। पाकिस्तानी फैंस ने खुशी मनाई है, इंडिया वालों ने अपनी फेडरेशन को हमारे से नसीहत लेने का कहा है और लेफ्ट राइट साउथ एशियन फुटबॉल में इस बात पे बहुत शोर मचा है। हाँ, नॉर्बर्टो सोलानो एक एक्स प्रीमियर लीग फुटबॉलर ज़रूर हैं और दुनिया भर में शोहरत है उनकी। लेकिन क्या ये सारी हाइप जायज़ है? क्या ये पाकिस्तान फुटबॉल के लिए एक अच्छी अपॉइंटमेंट साबित होगी या नहीं? मैं आज अपनी ऑनेस्ट थॉट्स दूँगा इस सब के ऊपर, जो कि 4 सवालों पे मबनी होंगी। मेरे ख्याल से चौथा सवाल सबसे ज़रूरी है, सो डू स्टिक अराउंड फॉर दैट। मैं हूँ इस्माइल फ़ारूक और ये है प्रेसिंग मैटर्स, पाकिस्तान का नंबर 1 फुटबॉल शो, जहाँ पे आपको असली फुटबॉल एनालिसिस मिलता है, बगैर किसी फ़िल्टर या एजेंडा के। मैं एक प्रोफेशनल फुटबॉल एनालिस्ट हूँ जर्मनी में एफसी न्यूरम्बर्ग के लिए, और मैं 5-6 साल से पाकिस्तान फुटबॉल पे वीडियोस बना रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। आपको 1 सेकंड लगेगा, लेकिन हमारे लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और फुटबॉल या क्रिकेट या पैडल या कोई भी स्पोर्ट आसानी से खेलना चाहते हैं किसी भी ख्वारी के बगैर, तो ज़रूर मैदान की ऐप चेक करें। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, या आप अपने ऐप स्टोर वगैरह जो भी है गूगल, एप्पल, उस पे भी चेक कर सकते हैं। मैदान की ऐप आप मुफ्त में डाउनलोड करें और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के लिए बुकिंग करा सकते हैं, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करा सकते हैं, टीम्स बना सकते हैं, आपस में टीम्स को चैलेंज कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस फॉर फ्री। जस्ट check the link in the description or your app store and use promo code OTM15। OTM15 15% ऑफ आपको मिलेगा बुकिंग्स के ऊपर भी और मर्चेंडाइज के ऊपर भी। सारा कुछ मैदान की ऐप में मौजूद है। अच्छा जी, क्या नॉर्बर्टो सोलानो की अपॉइंटमेंट एक अच्छी मूव है या नहीं, और पाकिस्तान फुटबॉल के लिए मुफीद साबित होगी कि नहीं? 4 सवालों के ऊपर मबनी मेरी थॉट्स ये हैं। पहला सवाल, नॉर्बर्टो सोलानो को किसने अपॉइंट किया? मोहसिन गिलानी साहब ने खुद इसी चैनल पे मुझे बोला, अगर आपने उनका इंटरव्यू नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर जाके वो भी देखें। उन्होंने ये बोला कि मेरे पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, इसलिए ऐसे डिसीजंस एक टेक्निकल टीम लेगी जिसमें टेक्निकल डायरेक्टर भी शामिल होगा। ये वो हेड कोच की अपॉइंटमेंट या डिसीजंस वगैरह की बात कर रहे थे। अभी तक कोई टेक्निकल डायरेक्टर फेडरेशन में मौजूद नहीं है। तो अज़्यूम मैं यही करूँगा कि ये अपॉइंटमेंट मोहसिन गिलानी साहब ने खुद की है। अगर उन्होंने खुद कहा था, जो कि मेरे ख़्याल से सही उनकी असेसमेंट थी, कि उनके पास इस चीज़ की ख़ुसूसन महारत नहीं है, मतलब टेक्निकल मैटर्स रिलेटेड टू फुटबॉल, तो फिर ये अपॉइंटमेंट किस बेसिस पे उन्होंने खुद कर ली है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। ये पहला सवाल है। नेशनल टीम हेड कोच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉइंटमेंट्स जो एक फेडरेशन में होती हैं। टेक्निकल डायरेक्टर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, नेशनल टीम कोच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, बिकॉज़ ये एक बिग पिक्चर प्लान लेके आते हैं, जिसकी बेसिस पे बाकी सब कुछ चलता है, स्पेशली टेक्निकल डायरेक्टर की। और टेक्निकल डायरेक्टर एक ऐसी अपॉइंटमेंट होती है जिसका फिर हेड कोच अपॉइंटमेंट के साथ आपका लिंक बनना होता है। क्योंकि टेक्निकल डायरेक्टर एक वो बिग पिक्चर, समझें आप, वो सीईओ होता है एक तरह, सीईओ चलें आप फेडरेशन कह लें, चीफ टेक्निकल ऑफिसर होता है, ठीक है? और वो नीचे अगर ला के अपने जो भी उसने अपने नीचे बंदा लेके आना है, जो फिर अपना उनका उसका विज़न इम्प्लीमेंट करे नेशनल टीम से रिलेटेड, तो वो टेक्निकल डायरेक्टर करता है। और टेक्निकल डायरेक्टर के बगैर आपने पहले ही एक अपॉइंटमेंट खुद ही से कर दी है, ये मुझे बात समझ नहीं आ रही। दूसरा सवाल, हेड कोच को चुनने का क्या मेथड या प्रोसेस था? एक इंसान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका एक प्रोसीजर है जो हमने इम्प्लीमेंट किया। मोहसिन गिलानी साहब ने, दोबारा मैं उनकी ही बात दोहराऊँगा, उन्होंने इस चैनल पे कहा था कि इन डिसीजंस के लिए, इन डिसीजंस मानी के मीनिंग के आपके हेड कोच की अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए एक प्रॉपर हायरिंग प्रोसेस होगा, जिसमें प्रॉपर एप्लीकेशंस ओपन होंगी और क्लियर और ट्रांसपेरेंट स्टेप्स होंगे। ऑब्वियसली मैं वर्ड टू वर्ड नहीं आपको बता रहा, कोट नहीं कर रहा उन्हें, लेकिन उन्होंने जनरल ये बात की थी। हायरिंग प्रोसेस किधर है? आई डोंट, या मुझे नहीं नज़र आया, वैसे आई डोंट थिंक कोई हायरिंग प्रोसेस था। अगर हायरिंग प्रोसेस था और किसने अप्लाई किया हेड कोच की पोज़ीशन के लिए? आई डोंट थिंक किसी और ने अप्लाई किया था, बिकॉज़ देयर वाज़ नो प्रॉपर प्रोसेस डन। एक दिन बस रातों-रात हमें पता चला कि कॉन्स्टेंटीन चले गए हैं और सोलानो आ गए हैं। जब हायरिंग प्रोसेस या और कोई कैंडिडेट था ही नहीं, तो आपने सोलानो को किस बेसिस पे चुना है? मतलब कि व्हाट वाज़ द क्राइटेरिया?
चलो वो क्राइटेरिया पे तो बाद में आते हैं। वाज़ ही द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड कैंडिडेट या फिर वाज़ ही द ओनली कैंडिडेट? तो ये अगेन पॉइंट नंबर 1 से लिंक करता है कि जज किसने किया कैंडिडेट्स को या जज किसने किया सोलानो को? जबकि टेक्निकल डायरेक्टर ही नहीं है, टेक्निकल महारत रखने वाले लोग ही नहीं हैं, तो फिर जजमेंट किस बेसिस पे करके उसको किस प्रोसेस के थ्रू आपने चुना है? तीसरा सवाल, नॉर्बर्टो सोलानो को किस क्राइटेरिया के तहत पाकिस्तान कोच बनाया गया? किसने किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपने कहा है कि यार ये बंदा बेस्ट फिट है पाकिस्तान नेशनल टीम में पाकिस्तान अंडर 23 को लीड करने के लिए? ठीक है, वो एक्स प्रीमियर लीग जो है वो स्टार प्लेयर हैं और न्यूकासल के एक कल्ट लेजेंड हैं, बट दैट डज़न्ट मीन एनीथिंग ऑन इट्स ओन। एक अच्छा प्लेयर डज़ नॉट नेसेसरीली मीन कि आप एक अच्छे कोच होगे। अगेन मैं ये सब कुछ ये नहीं कह रहा कि सोलानो एक बुरे कोच हैं या सोलानो जो है वो फेल कर जाएँगे एज़ पाकिस्तान कोच। मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूँ जो कि बड़े ज़रूरी हैं व्हेन वी आर जजिंग कि कोई अपॉइंटमेंट अच्छी अपॉइंटमेंट है या नहीं है। ऑब्वियसली आने वाले रिज़ल्ट्स भी इस चीज़ को जो है वो साबित करेंगे ईदर वे। बट जब इस तरह की अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो यू हैव टू आस्क दीज़ क्वेश्चंस। सोलानो के पास कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है एज़ हेड कोच। ही हैज़ एक्सपीरियंस इंटरनेशनली एज़ असिस्टेंट कोच जो कि वैल्यूएबल साबित हो सकता है, लेकिन हेड कोच के लिए नहीं है और हेड कोच और असिस्टेंट कोच जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट जो है वो चीज़ें होती हैं और उसके अंदर काफ़ी डिफरेंट चैलेंजेस आपको फेस करने होते हैं जब आप हेड कोच होते हैं। उनके पास लिमिटेड तजर्बा है हेड कोच का जनरली और जो हमने वो एक मतलब उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है वो छोटी-छोटी उनके जो हैं वो टर्म्स हैं डिफरेंट क्लब्स के साथ। कोई उन्होंने लंबी देर कहीं किसी क्लब काम नहीं किया जिसमें हम कह सकते हैं यार अच्छा ये हमें पता है कि वो ये करते हैं, ये हमें उस टेन्योर से हमें नज़र आया है और ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पाकिस्तान कोच। ऑन पेपर कॉन्स्टेंटीन वाज़ अ बेटर फिट। मतलब अगर आप सिर्फ पेपर भूल जाएँ कॉन्स्टेंटीन का आपका जो भी बायस है या जो भी आपके दिमाग में है कि फलाने प्लेयर से लड़ाई होगी, ये हो गया, वो हो गया। ऑन पेपर अगर आप देखें, प्रूवन रिकॉर्ड इन साउथ एशिया, इंडिया को टॉप 100 पे लेके आए रैंकिंग फीफा रैंकिंग में। साउथ एशियन फुटबॉल को बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि उन्होंने नेपाल और इंडिया वगैरह के लिए काम किया हुआ है। लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस एज़ अ हेड कोच इन इंटरनेशनल फुटबॉल, ठीक है? और वो इस पाकिस्तानी स्क्वाड और जनरली पाकिस्तान फुटबॉल को बहुत अच्छी तरह आप जान चुके हुए थे। आपने उन्हें हटा के एक नया बंदा लगा दिया, जिसका हमें पता ही नहीं है कि आपने किस बेसिस पे उन्हें चूज़ किया और आपने कंप्लीट रीसेट कर दिया है टू ज़ीरो, ठीक है? अब आपको सोलानो को टाइम देना पड़ेगा जिस तरह आपने कॉन्स्टेंटीन को टाइम दिया और या देना चाहिए, ठीक है? एंड अगर जो वही हुआ जो हमने कॉन्स्टेंटीन के दौर में देखा था मतलब कि लिमिटेड गेम्स, लीग नहीं है, 10 दिन के कैंप ये सब कुछ, तो हमें फिर काफ़ी टाइम देना पड़ेगा सोलानो को भी जज करने के लिए। क्योंकि जज आप सिर्फ़ उन्हें तभी कर सकते हैं अगर आप उन्हें प्रॉपर औज़ार पकड़ाएँ, ठीक है? चौथा सवाल, सोलानो को किस बेसिस पे जज किया जाएगा? ये मेरे ख़्याल से सबसे ज़रूरी सवाल है। अब अपॉइंटमेंट हो गई है, ठीक है? तो भाई अब तो हो गया जो होना था, ठीक है? अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको किस बेसिस पे उन्हें जज करेंगे। मोहसिन गिलानी साहब ने खुद कहा इस चैनल पे मुझे कि हम जो भी अपॉइंटमेंट्स करेंगे हेड कोच की वो लॉन्ग टर्म अपॉइंटमेंट्स होंगी, ठीक है? विद प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स एंड केपीआईज़, ठीक है? जो कि स क्लियरली कम्युनिकेटेड होंगी और उस पे उन्हें जज किया जाएगा, ठीक है? अब सोलानो के केपीआईज़ और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ठीक है? शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म और वो जो भी हैं, वो किसने डिसाइड किए हैं केपीआईज़ और ऑब्जेक्टिव्स? टेक्निकल डायरेक्टर तो है नहीं। तो जिस जो मतलब फिर आई एम गेसिंग मोहसिन गिलानी साहब ने खुद की हैं और किसी बंदे ने जिसके पास टेक्निकल नो हाउ है, जिस जो एक टेक्निकल डायरेक्टर होता है, जो कि पूरा विज़न लेके आ रहा है, उसके हिसाब से फिर आपने करने होते हैं ना केपीआईज़ और ऑब्जेक्टिव्स। वो डिसाइड करता है कि यार ये मैं मुझे प्रेज़िडेंट ने जो है लगाया है, प्रेज़िडेंट ने जो है इस हमारी ये बात हुई है, ये मेरा फुटबॉलिंग विज़न है, ठीक है? मैं इस तरह पाकिस्तान के फुटबॉल को रिवैम्प करना चाहता हूँ नीचे से ऊपर और उस पूरे मेरे जो एक विज़न है उस हिसाब से मैं ये हेड कोच लगा रहा हूँ और उसके ये ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कि साल में ये होना चाहिए, 2 साल में, 5 साल में पाकिस्तान टीम का ये होना चाहिए। भाई जब टेक्निकल डायरेक्टर ही नहीं है, तो किस तरह आप डिसाइड कर रहे हो? क्या है वो केपीआईज़ क्या है ऑब्जेक्टिव्स? और अगर वही सूरत-ए-हाल रही, जो कि कॉन्स्टेंटीन को मिली थी, जो मैंने पहले ही बताया कोई लीक नहीं ये सब कुछ, तो फिर आप कैसे जज करेंगे सोलानो को?
और सबसे ज़रूरी सवाल, अगर आपने टेक्निकल डायरेक्टर लगा दिया, जो कि आपको लगाना पड़ेगा, मतलब एक एक बाय द वे टेक्निकल डायरेक्टर सिर्फ़ प्रो लाइसेंस बंदा बन सकता है, ठीक है? सो ही नीड्स टू हैव अ बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज, ठीक है? अगर आपने अब जो भी लगाया टेक्निकल डायरेक्टर और उसको ना पसंद आया सोलानो जो भी कर रहे हैं, या उसके साथ वो मैच ना हुआ सोलानो, क्योंकि उसने तो नहीं सुना सोलानो को, ठीक है? तो फिर क्या होगा? क्या वो फिर टेक्निकल डायरेक्टर के साथ अड़ी बन जाएगी कि अब सोलानो को हटाना ही नहीं हटाना, या फिर अब टेक्निकल डायरेक्टर ही ऐसा रखेंगे जो कि सोलानो के साथ जो कि यार हाँ ठीक है, हेड कोच आपने जो लगाया हुआ है उसी को मैं रखूँगा और मैं उसको नहीं छेड़ूँगा। तो फिर आप टेक्निकल डायरेक्टर को सही काम पूरी तरह काम नहीं करने दे रहे। तो ये सारे सवाल हैं, अगर वो उसको ना पसंद आया सोलानो और उसने हटा दिया तो फिर से रीसेट हो जाएगा। कब तक कितनी दफ़ा रीसेट करोगे भाई? बहुत वाह-वाह हुई है जिस तरह के मैंने कहा है सोलानो की अपॉइंटमेंट के बाद, क्योंकि वो साबिक प्रीमियर लीग फुटबॉलर हैं। लेकिन किसी ने बैठ के इस पे गौर नहीं किया और बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा कि यार इज़ देयर एनी सब्सटेंस टू दिस एज़ वेल? क्या इस अपॉइंटमेंट से पाकिस्तान फुटबॉल को फ़ायदा होगा? क्या इस अपॉइंटमेंट के पीछे प्रॉपर मेथोडोलॉजी या फुटबॉलिंग सेंस है? क्या ये पाकिस्तान फुटबॉल के लिए बेस्ट पॉसिबल डिसीजन है? मैंने इनके बारे में सोचा है और मुझे इस अपॉइंटमेंट के साथ इश्यूज़ नज़र आए हैं। हो सकता है कि सोलानो आके पाकिस्तान फुटबॉल हिस्ट्री का बेस्ट कोच बन जाए, ठीक है? सबसे आला कोच बन जाए। लेकिन दैट स्टिल वोंट मेक द अप्रोच, द मेथोडोलॉजी, द लॉजिक करेक्ट। और मोस्ट ऑफ द टाइम या 99% ऑफ द टाइम्स आप देखोगे कि अगर आपकी अप्रोच और मेथोडोलॉजी गलत है, तो आउटकम्स भी आपके गलत ही होंगे। इसलिए मैं ये सवाल उठा रहा हूँ। सपोर्ट मैं करूँगा सोलानो को, सपोर्ट मैं करूँगा पाकिस्तान टीम को जैसे ही वो खेलेगी, जब भी वो खेलेगी। लेकिन ये सवाल उठाना ज़रूरी है, क्योंकि ये सही प्रोसेस और मेथोडोलॉजी वगैरह हम फॉलो करेंगे तो हम फुटबॉल में तरक्की कर सकते हैं। और अगर आपका मौक़िफ़ ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि यार कॉन्स्टेंटीन को भी ट्राई किया, मुझे नहीं पसंद आया, नहीं चला, इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो जानी फिर इसी गोल चक्कर में चलते रहते हैं, ठीक है? सोलानो को ट्राई करते हैं, फिर मुझे कर लेते हैं, फिर तुझे कर लेते हैं, सबको कर लेते हैं, मैं भाई को बुला लेता हूँ अपने, तुम भी दोस्त-वोस्त को बुला लो, सब एक-एक करके ट्राई कर लेते हैं। कोई भी सीरियस फुटबॉल ऑर्गनाइज़ेशन तुक्कों पे या लेट्स सी व्हाट हैपेंस पे नहीं चल सकती और ना ही चलनी चाहिए। लेकिन अफ़सोस कि हम सीरियस फुटबॉल ऑर्गनाइज़ेशन की तरह बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं कर रहे और इस फेडरेशन ने अभी तक अ, एट लीस्ट अभी तक इस एस्पेक्ट में मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि हम अभी सीरियस फुटबॉल ऑर्गनाइजेशन या एक प्रोफेशनल फुटबॉल ऑर्गनाइजेशन बन रहे हैं या बनेंगे। उम्मीद है कि मैं गलत हूँ। हमेशा की तरह जब मैं पाकिस्तान फुटबॉल के खिलाफ कोई बात करता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं गलत हूँ, क्योंकि मैं आपकी तरह, हम सब की तरह पाकिस्तान फुटबॉल की बेहतरी चाहता हूँ। आप बताएँ, आपका क्या ख़्याल है सोलानो की अपॉइंटमेंट के ऊपर? क्या आप मेरे से इत्तेफ़ाक करते हैं? क्या आपको लगता है कि ये सवालात फ़ज़ूल हैं, वही बस बोल रहा है, देखी जाएगी, आके कर लेगा जो करना है? इन एनी केस ये वीडियो लाइक करें, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, हमारा बहुत जो है वो फ़ायदा होता है, उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। और इर्द-गिर्द ये वीडियो शेयर करें पाकिस्तानी फुटबॉल फैन्स के साथ और बताएँ कि जनरल मूड क्या है, जनरल फीलिंग क्या है सोलानो के ऊपर। अभी इंशाल्लाह हम देखेंगे पाकिस्तान अंडर 23 टीम को खेलते हुए, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक इट ईज़ी। अल्लाह हाफ़िज़।